इसी प्रकार श्रुतियां भी ब्रह्म का स्तुति करती हैं। कैसे करती हैं? सुखदेव महाप्रभु पूरी झांकी परीक्षित को बताए रहे। बोले राजन, जिस स्वर में श्रुतियां ब्रह्म का स्तुति करती हैं, इस छंद का नाम है नरकुटक छंद। नरकुटक छंद में श्रुतियां ब्रह्म का निरूपण करती हैं। कैसे करती हैं? आइए सुखदेव जी के शब्दों में सुनते हैं कि श्रुतियां कैसे स्तुति करती हैं। कहते हैं, जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भग आग जगदोग सामखिल सत्यवबोधक ते क्वचिद जयात्मना चचर तो नुचरे निगम चचर तो नुचरे निगम। जय 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 जा, श्रुतियां क्या कह रही हैं? हे भगवान आपकी जय हो। एक प्रसंग बड़ी सावधानी से सुनना। इसी प्रसंग पे पार्वती मैया को नींद आई। श्रुतियां कहती भगवान जय 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 जा, हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो भगवान कहते हैं श्रुतियां से, अरे देवी तुम हमारी जय जयकार क्यों कह रही हो? अरे जिंदाबाद के नारे तो उनको लगते हैं जिन्हें हारने का डर रहता है। अरे हम तो अपराजित हैं, हमें कोई जीत थोड़ी सकता है। अपराजित को जय जयकार लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो अपराजित हूं, हमें कोई जीत नहीं सकता, तो हमारी जय जयकार की क्या आवश्यकता है? श्रुतियां बोली भगवान आप अपराजित जरूर हैं, हर जगह आप अपराजित हैं, लेकिन एक जगह आप पराजित हो रहे हैं। कैसे? सुखदेव जी कहते राजन, विकार शब्द के अंदर भरे हुए हैं। काम क्रोध मद मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये सब विकार कहे जाते हैं। विकार शब्द के अंदर भरे हुए हैं। इन विकारों को कोई समाप्त नहीं कर सकता, इनको नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे जब बारिश होती है तो ना जाने कितने प्रकार की घास उगती है। अच्छा, घास के साथ साथ कितने कीड़े मकोड़े भी उगते हैं। और जब जैसे बारिश समाप्त होती है, घास भी समाप्त, कीड़े मकोड़े समाप्त। वैसे ये जो विकार है अंदर कभी कभी उग्र हो जाते हैं, तो इनको कोई समाप्त नहीं कर सकता, इनको आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो श्रुतियां कहती भगवान से, भगवान आप हर जगह अपराजित हैं, लेकिन एक जगह आप पराजित हो रहे हैं। बोली कहां? तो कहती भगवान यह जो जीव है, ये जीव के भीतर सारे विकार भरे हुए हैं। बोले हाँ। तो बोले भगवान इन्हीं जीवों के बीच में आप भी बैठे हैं? बोले हाँ। सुखदेव जी कहते कैसे बैठे हैं? तो परीक्षित जी कहते कैसे बैठे हैं? सुखदेव कहते सुनो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। बिनु पग चलई सोनई बिनु खाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पग चलई सोनई बिनु खाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पग चलई सोनई बिनु खाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पग चलई सोनई बिनु खाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि। जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। चेतन अमल सहज सुखरासी। चेतन अमल सहज सुखरासी। 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 श्रुतियां कहती भगवान, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर जीव आपका अंश है तो आपका बेटा हुआ। बोले हाँ। तो बोले भगवान, इन्हीं जीव के भीतर सारे विकार भरे हुए और इन्हीं जीव के भीतर आप भी हैं। तो विकारों की सत्ता तो दिख रहा है, काम क्रोध मद मोह ईर्ष्या द्वेष तो दिख रहे हैं, लेकिन आपकी सत्ता का तो कहीं पता नहीं चल रहा है भगवान। आप हैं कहां? विकारों की सत्ता तो दिख रही है, आप इन्हीं विकारों के बीच में, जीव के बीच में बैठे हैं, आपका तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है आपकी भगवत्ता क्या है, आपकी सत्ता क्या है। विकार लोगों की सत्ता चल रही। तो ये जीव आपका अंश है तो आपका बेटा हुआ। तो आपका बेटा विकारों में भटकता है, आपको बुरा नहीं लगता। भगवान बोले हमें तो बुरा नहीं लगता। और हमें बुरा क्यों लगेगा? श्रुतियां बोले बिल्कुल लगेगा। भगवान बोले कैसे? बोले सुनो, एक राजा का लड़का अपने घर झगड़ा करके राजा से विदेश चला गया, धन संपदा लेके विदेश में जाके रहने लगा। वहां होटल में रहने लगा और रहते रहते जब तक उसके पास पैसा था तब तक वो खाया पिया मौज उड़ाया। अब जब पैसे खत्म हो गए तो खाने बिना मरने लगा, खाने बिना मरने लगा। अब कैसे खावे विदेश में? विदेश में कैसे खावे? तो नौकरी ढूंढने लगा जब पैसे खत्म होने लगे। कहीं पर इसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि इसकी कोई पहचान नहीं थी। जब खाने बिना मरने लगा, नौकरी जब ढूंढ रहा था बढ़िया नहीं मिली तो होटल में बर्तन साफ करने की नौकरी उसे मिल गई। बर्तन साफ करने लगा। जिस होटल में उसे नौकरी मिली बर्तन साफ करने का, उसी होटल में एक दिन कुंवर साहब राजा का मित्र आया उसी होटल में भोजन करने। और भोजन करके जब उठ रहा था तो जो राजा का लड़का है जो बर्तन साफ कर रहा है आया, बर्तन लेने लगा। तो जो राजा का मित्र है वो लड़के को पहचान गया, अरे ये तो राजा का मित्र है, ये हमारे मित्र का लड़का है, हम तो उसे पहचान रहे। लेकिन वहां कुछ बोला नहीं। आया काउंटर पे मैनेजर से बोला, अरे मैनेजर ये तो राजा का लड़का है। मैनेजर बोला ना ना, ये हमारा बर्तन साफ करने वाला नौकर है। बोले ना ना, ये राजा का लड़का मैं पहचान रहा हूँ। मैनेजर बोला नहीं, ये हमारा होटल का नौकर है, बर्तन साफ करता है। वहां बोला, बाहर निकला, सबसे बोलते चला गया। बात धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई, बात विश्व में फैल गई। फैलते फैलते न्यूज चैनल के पास बात चली गई। तो न्यूज चैनल वाले सुबह पेपर में छप के आ गया, टीवी पर भी आने लगा। चारों तरफ लोग पढ़ने लगे, भैया राजा का लड़का विदेश में गया था और होटल में बर्तन साफ करने की नौकरी कर रहा है। राजा का लड़का विदेश गया, होटल में बर्तन साफ करने की नौकरी कर रहा है। फलाने राजा का लड़का फलाने होटल में बर्तन साफ कर रहा है। जब बात पेपर में फैल गई, चारों तरफ लोग पढ़ रहे हैं, तो बदनामी किसकी होगी भगवान? राजा के लड़के की होगी कि राजा की होगी? किसकी होगी बदनामी? राजा की होगी। तो इसी प्रकार ये जीव आपका अंश है, आपका बेटा है, विकारों में घूम रहा है, बेचारा भटक रहा है, आपको बुरा नहीं लगता? बोले हमें तो बुरा नहीं लगता। बोले क्यों? बोले ठीक है, इन्हीं जीवों के भीतर मैंने बुद्धि और विवेक दोनों प्रदान किए हैं। इन्हीं जीवों के भीतर हम विवेक और बुद्धि दोनों प्रदान किए। जैसे इस भवाटवी से जो भटक रहा है जीव, शास्त्र रूपी नौका और संत रूपी पतवार भी तो हम बनाए कि अच्छी नाव पे बैठकर
अच्छा खेवैया रहेगा तो आपको उस पर लगा देगा। तो शास्त्र रूपी नौका और संत रूपी पतवार का सहारा क्यों नहीं लेते? अरे जब माता पिता अपने घर में महल बनाए दिए, अन्न भर दिए, जब सब कुछ रख दिए, जब बच्चे नहीं खा पा रहे हैं, दर दर भीख मांगे, तो इसमें माता पिता की क्या गलती है? माता पिता की तो कोई गलती नहीं। तो हमें क्यों बुरा लगेगा? देवी भटक रहा है, भटके। हम इन्हीं जीवों के भीतर में बुद्धि और विवेक तो दोनों दिए, तो विवेक से काम लो ना। आप अंधेरे में जा रहे हैं, आपको कहीं ठोकर लग जाए और हाथ में आपको टॉर्च है, अब आपको अंधेरा भगवान क्यों कर दिए? अरे अंधेरा तो होगा, आपके हाथ में टॉर्च क्यों मिली है? टॉर्च को जलाओ ना, टॉर्च का सहारा लेके चले जाओ। अब टॉर्च नहीं जलाओगे और दोष दोगे कि अंधेरा क्यों हो गया प्रकृति को। तो इसी प्रकार शास्त्र रूपी नौका और संत रूपी पतवार, ये जो कथावाचक लोग हैं, यही तो भव सागर से बता बता के पार उतरवाते हैं। उनका सहारा क्यों नहीं लेते? लेना चाहिए। श्रुतियां बोली भगवान, ये जो आपकी माया है ना, ये माया में टोटल जितने गुण हैं केवल छलने वाले हैं, ठगने वाले गुण हैं। कैसे? बोलिए, जैसे एक गणिका रात्रि की बारात में आती है, नाच गाना करके सबको लूट के लेके चली जाती है रात भर में, इसी प्रकार आपकी माया है। माया ऐसी बलवती मम माया गुरुत्तया, ये माया आपकी ऐसी है कि लोगों की अब छलती है, ठगती है, सत्य वस्तु को छुपाती है, असत को दिखाती है। इसलिए आपकी माया का दोष है। तो आयाम मायाम जही, इस माया को ही मार दो। भगवान बोले हम माया को नहीं मार सकते। अरे माया से बचने के लिए हमने उपाय भी तो बताए हैं। जिसे माया से बचना है वो हमारा सहारा ले, वो हमारा सहारा ले। अरे जिसे माया से बचना है वो हमारा सहारा जरूर ले। माँ में वह एक प्रपंचते माया में ताम तरंगिते, माया तो गोविंद की दासी है, अगर जिसके पास माधव है तो हमारा सहारा ले। फिर भी श्रुतियां बोली भगवान अखिल सत्यव बोधकते, असली शक्ति तो आप प्रदान करते हैं भगवान। को जड़ को चैतन्य करई और जड़ई करई चैतन्य, जड़ चेतन तो आप करते हैं, करने कराने वाले तो आप तो हैं। तो इसमें आपकी कृपा कहां दिख रही भगवान? भगवान बोले देवी, ये जो मनुष्य योनि मिली है ना, ये जीव अपने कर्म से नहीं पाता, ये हमारी कृपा से ही पाता है। इसीलिए तो कहते हैं ये हम अपनी कृपा देकर ही मनुष्य योनि मिलती है। चलो अभी बहुत भटक चुका है, मनुष्य योनि दे देंगे तो भजन करते करते पार हो जाए। इसीलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हिंदा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय परलोक सवार। यह मनुष्य योनि पाकर जो नहीं सवारेगा पुनः 84 लाख योनि में भटकता है। दिव्य भगवान की प्रस्तुति की संवाद हम लोगों के लिए, मानव के कल्याण के लिए हुई। तो माया से बचना है, इस कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो माधव का शरण जरूर लेगा। यही बात भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम मम, सारे धर्मों का त्याग कर केवल हमारी शरण में आ जाइए, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। दिव्य पूछने पर एक कथा सुनाएंगे आगे। अब प्रश्न करते हैं, समय अभाव है, अभी हवन भी होगा, फिर भी हम स्पर्श करते चले जा रहे हैं। एक दिन द्वारका में भगवान बैठे थे, एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण गाली देने लगा। वहीं पर अर्जुन बैठे थे, अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, बोले अरे ब्राह्मण गाय को गाली दे रहा है, हमारे मित्र को क्यों गाली देना है? ब्राह्मण बोला गाली ना दूं तो क्या दूं, जिसके राज्य में प्रजा दुखी है, राजा को गाली नहीं दो तो क्या दूं? बोले क्या दूं क्या तुम्हें? बोला हमारा 9 पुत्र हो गए, 9 के 9 मर गए, एक आई के राजा है नहीं बचा पाए, तो हम गाली ना दूं तो क्या दूं? अर्जुन को बुरा लगा, बोले ब्राह्मण अब गाली मत देना, मैं तुम्हारे बालक की रक्षा करूंगा। ब्राह्मण बोला समझ लो अर्जुन, हमारे द्वारका में कोई पहलवानों की कमी नहीं है, योद्धाओं की। प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, बलराम जी हैं, द्वारकानाथ है, क्या योद्धाओं की कमी है? अरे बोले ब्राह्मण मुझे द्वारकानाथ और बलराम अनिरुद्ध मत समझो, ना हम संकर्षणो ब्राह्मण न कृष्ण कृष्णरेव च, अयम ही अर्जुनो नाम गांडीव ही धनु। बोले
ना हम शंकर सरो ब्राह्मण, हमें बलराम मत समझो, न कृष्ण, हमें कृष्ण भी ना समझो, न कृष्ण रियु, मुझे अर्जुन, मुझे अनिरुद्ध और प्रद्युम्न में ना समझो। अहम वा अर्जुनो नाम, मैं अर्जुन हूं, गांडीवधारी अर्जुन, त्रैलोक्य में हमारा ख्याति है गांडीव। ब्राह्मण भी खड़ा खड़ा बोले, अर्जुन समझ लेना, अगर नहीं बचा पाओगे तो। अर्जुन बोले हम भी आत्महत्या कर लें। बोले समझ लेना। बोले ठीक है चले जाओ। जैसे 10वें बच्चे का जन्म होने पर हुआ, ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आया, अर्जुन को संदेश दिया कि 10वां बच्चा होने वाला है। बोले ठीक है। अर्जुन आए, अपने बाण से पूरा सुरक्षा कवच लगा दिए। प्रसूतिका कक्ष को अपने बाण के सुरक्षा कवच से घिर लिए। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, रोने की आवाज भी आई, लेकिन सुखदेव जी कहते राजन, इस बार बच्चा देह के सहित गायब हो गया। हर बार शरीर छूटती थी, केवल जीव निकलता था, लेकिन इस बार शरीर के सहित गायब हो गया। ब्राह्मण आया, गाली देने लगा, क्यों अर्जुन बड़ी बड़ी धींगे मार रहे थे? धिग अर्जुन मृषावाद, इतने तुम झूठे हो, बड़ी बड़ी धींगे हाँक रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले हमारा बच्चा हर बार मरता था, शरीर रहती थी, इस बार सदैव शरीर सहित गायब हो गया। क्या कह रहे हो ब्राह्मण? बोले बिल्कुल। बोले चलो चल के देखते हैं। आए, अर्जुन देखे सचमुच, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बोले अब क्या करोगे? बोले हम ढूंढ के लाते हैं। अर्जुन गए स्वर्गलोक, 14 भुवन में ढूंढ के चले आए, कहीं पर बच्चे का पता नहीं। ब्राह्मण बोला अब क्या करोगे? बोले प्रतिज्ञा कर आत्महत्या करूंगा। तो चीता सजाए के खुद उस पर चढ़ के मरने के लिए जा रहे थे, तब तक द्वारकानाथ आ गए। बोले क्यों मित्र, किसके साथ सत्ता होने जा रहे हैं? अर्जुन बोले आप भी बड़े विचित्र हैं, इधर मरने को पड़ी, इधर हम सत्ता हो रहे हैं। बोले नहीं नहीं बताओ ना। बोले नहीं नहीं किसके साथ सत्ता होने जा रहे हैं? बोले मैं प्रतिज्ञा किया था, हार गया तो मरने जा रहा, बच्चा नहीं मिला। बोले चलो हमारे साथ ढूंढते ना। बोले नहीं, चलो एक बार हमारे साथ ढूंढ लो। बोले नहीं मैंने ढूंढ लिया, अब मुझे पता नहीं, अब मैं टाइम पास नहीं करूंगा। बोले नहीं एक बार हमारे साथ तो चलो। जिद करने लगे तो बोले चलो। रथ पे प्रविष्ट हुए और इधर रथ पे प्रविष्ट हुए और इधर द्वारकानाथ सारथी बने, रथ को हाँकते हुए चल देते हैं। चलते चलते जब चलते हैं, इधर जब पहुंच जाते हैं, इधर लोकालोक पर्वत के आगे जब रथ बढ़ता है तो रथ रुक जाता है। रथ रुक जाता है, घोड़े भी रुक गए, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था। तो भगवान अपने सुदर्शन को आगे किए, सुदर्शन जब प्रकाश दिया, आगे आगे सुदर्शन गया, पीछे पीछे भगवान का रथ गया। जब उस लोकालोक पर्वत के आगे जब अंधेरा पार हो गए तो एक जगह बहुत बड़ा प्रकाश दिखा। उस प्रकाश में एक भौम पुरुष बैठा था। रथ को रोक दिए और उतर के द्वारकानाथ के प्रणाम किए। अर्जुन भी उतर के प्रणाम किए, एक कर रहे हैं तो हम भी करें। तो वह भौम पुरुष बोल पड़ा, सुनो तुम जिन बच्चों को ढूंढ रहे हो वो बच्चा हमारे पास है। बोले आपके पास है? बोले हाँ। बोले आपने क्यों चुराए? बोले हम इसलिए अपने पास बुलाए कि तुम दोनों नर और नारायण के अवतार हो। तुम्हारी जो उम्र थी 125 वर्ष, वो लगभग पूरी हो चुकी थी। अब तुम्हारा काम समाप्त हो चुका है। फटाफट अपने काम को यहाँ विराम करते हुए और जल्दी से आ जाओ। फटाफट काम विराम करते हुए जल्दी से अपने अपने धाम को लौट आओ। श्री व्यास जी, श्री सदानंद पांडे जी का सुस्वागत है, मंच पर पधारे। बोल भक्तवत्सल भगवान की, सभी तालियों से स्वागत करें। द्वारकानाथ भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो एक की जगह जब 10 पुत्र दिए अर्जुन और द्वारकानाथ लेके आए। ब्राह्मण को जब एक जगह 10 पुत्र दे दिए तो ब्राह्मण खुशी के मारे नाचने लगा। वह अर्जुन ढेरों आशीर्वाद दिए। जब इधर संदेश मिल गया, अभी तक आप लोगों ने भगवान की स्वभाव की कथा आपने सुनी, अब भगवान का त्याग देखिए।
हवन भी होगा। कथा तो बहुत अभी लंबी है, पूरी चर्चा नहीं कर सकते, अब थोड़ी शॉर्टकट में चलेंगे। इधर द्वारकानाथ एक दिन द्वारका में बैठे थे, संतों की टोली आई चातुर्मास्य करने के लिए। संतों की व्यवस्था कर दी अपने बगीचे। संत लोगों की व्यवस्था होगी, खूब रबड़ी पूरी मिठाई रसगुल्ला पेड़ा छेना इमरती जलेबी रबड़ी को छानने लगे। भगवान के बाल गोपालों को लगा है ये दाढ़ी मोछे पके पके लेकर नकली है कि असली, माल खा खा के बेकार मार रहे हैं, चलो हम उनकी परीक्षा लेते हैं। बच्चों को मजाक सूझी, बच्चे इकट्ठा हुए। जामोती का बेटा सांब है, बहुत सुंदर है। जामोती की बेटी को बच्चों ने खूब सजा दिए, साड़ी पहना दिए, चूड़ी उड़ी खूब सजा दी दुल्हन की तरह, और पेट में तकिया भी बांध दिए। तकिया बांध कर महात्माओं की परीक्षा के लिए चल दिए बगीचे में। ब्राह्मण को हंसी सूझी। जैसे बगीचे में पहुंचे, एक महात्मा के पास पहुंचे, बोले बाबा जी राम राम। बोले राम राम। कैसे आए बच्चे? बोले ओहो ये हमारी भाभी है, इसको लाज लग रही है, ये कुछ पूछना चाहती है लेकिन इसको लज्जा रही है, ये नहीं पूछ पा रहे तो हम पूछ रहे। बोले पूछो ना। बोले गुरुदेव हमारी भाभी यही जानना चाहती है इस बार हमारी भाभी को बेटा होगा कि बिटिया होगी। अब बेचारे महात्मा कान दबावे नाक दबावे वृक्ष में करके देखते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता, नहीं बता पाए बेचारे। ये दूसरे महात्मा का बाबा जी राम राम। बोले राम राम। कैसे आए बच्चे? बोले ओहो एक कौन है? बोले हमारी भाभी है। बोले हमारी भाभी जानना चाहती है कि इस बार हमारी भाभी को बेटा होगा कि बिटिया होगी। महात्मा बेचारे नाक आंख कान दबावे कुछ पता ही नहीं चला। जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो एक महात्मा बोले सुनो तुम लोग आए हो महात्माओं का मजाक उड़ा रहे हो, जल्दी भाग जाओ नहीं तो अभी पिटाई करवा दूंगा। बच्चे भी कम नहीं, बच्चे भी दंग बोले अरे डांट क्यों रहे हो? आता हो तो बताओ ना, काहे को डांट रहे हो? आता जाता कुछ नहीं, हमें डांट रहे हो। जब ऐसा बेमकर्म लगे, उसी मंडली में दुर्वासा जी महाराज बैठे, एक एकांत में बच्चों को बुलाए, बच्चों इधर आओ। आए। बोले क्या है गुरुदेव? बोले आओ मैं बताता हूँ तेरी भाभी को क्या होगा। हाँ महाराज आप बताओ ना। आगे। अरे बोले मूर्खों, ये जो तेरी भाभी है ना इसको ना बेटा होगा ना बिटिया होगी, एक ऐसा मूसल होगा कि समस्त यदुवंश का नाश कर दे। तुरंत श्राप दे दिया 2 मिनट में। बच्चे डर गए, सांब की धोती खोल दिए। सांब की धोती खोले और जो तकिया बांधे थे वह तकिया तत्काल ही मूसल बन गया। बच्चे डर गए, भगते भगते कृष्ण के पास गए। बोले नाना जी गजब हो गया। बोले क्या? बोले हम लोग गए थे थोड़ी मस्ती करने, अब देखो हम लोग गए थे मस्ती करने लेकिन थोड़ी त्रुटि होगी, ऐसे ऐसे श्राप दे दिए, मैंने कपड़े जब खोले तुरंत मूसल बन गया। अब बताओ क्या करें? अब क्या करें? बोले कहा करोगी? ये बात द्वारकानाथ के कान में ना जाए। अगर द्वारकानाथ के कान में अगर बात चली जाएगी तो ब्राह्मण द्रोही अगर उनका बेटा हो पिता हो पुत्र हो कोई भी हो किसी को छोड़ने वाले नहीं। तो इस मूसल का क्या करें? बोले इस मूसल को चलो घस घस के बहाई देते हैं। बोले चलो। समुद्र के किनारे गए, मूसल को घस घस के बहाई दिए। जब थोड़ा सा आखिरी बचा उसे फेंक दिए। उसे फेंक दिए, जो थोड़ी बची थी उसे एक मछली निगल गई। और जो घिस घिस के बहाए थे, जो घिसा हुआ पत्थर जो मूसल था, वही घिसा हुआ मूसल से एरका नाम की पैनी घास समुद्र तट पे पैदा हो गई, तलवार जैसी रहती है। एक दिन की बात, द्वारकानाथ उद्धव जी को विभूत योग का वर्णन किया। उद्धव जी को लगा भगवान जा रहे, रोने लगे। बोले भगवान हमें छोड़ के ना जाओ। बोले नहीं अभी तुम्हें रहना है। तो बोले मैं कहाँ जाऊँ? बोले तुम बद्रिकाश्रम जाओ, हमारे बहुत से संत जन हैं उनको भी सूचना दे देना। अपनी पादुका दे दिए। इधर उद्धव जी चल दिए बद्रिकाश्रम को। इधर भगवान आगे की कथा में दत्तात्रेय की कथा है, 24 गुरुओं की कथा है। और फिर इधर द्वारकानाथ समस्त यदुवंशियों को प्रभाषा क्षेत्र में ले गए। सारे यदुवंशी मदिरा पान कर लिए। मदिरा पान करके, क्योंकि चलते चलते सोच ले द्वारकानाथ कि जो यदुवंशी 56 करोड़ की संख्या है, बड़े बड़े बलशाली योद्धा हैं, पृथ्वी पर किसी को जीने नहीं देंगे। तो ऐसी लीला किए कि इनको भी साथ में लेके चलना है, नहीं तो पृथ्वी पर जीने नहीं देंगे किसी को। तो सबको साथ ले गए प्रभाषा क्षेत्र में। सारे यदुवंशी मदिरा पान कर लिए, आपस में लड़ बैठे। और जो एरका नाम की पैनी घास थी तलवार की तरह, वही उखाड़ उखाड़ के आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते देखते देखते सबके सब समाप्त हो गए। 2-4 बचे। भगवान अपने सारथी को बुलाते हैं, दानव सारथी को द्वारका में कह दो आज के 7वें दिन द्वारका समुद्र में समाई।
जिसको हटना हो वहां से चले जाओ। सारथी रोने लगा, बोले रो मत, हमारी आज्ञा है, जाओ। वो गया कहने के लिए। इधर भगवान आए, एक वृक्ष के छांव में बैठ गए, एक पैर पे एक पैर करके, और दूर से जैसे बहेलिया, वो जो थोड़ी सी कील बची थी, एक मछली निकल गई थी, उस मछली को एक बहेलिया ले गया था। बहेलिया जब काटा तो अंदर कील थी, उस कील को अपने तीर में लगा लिया था। इधर भगवान जब वृक्ष के नीचे बैठे थे, दूर जब बहेलिया की दृष्टि पड़ी, ये लगता है कोई मृग है, तो दूर से ही तीर मारे और भगवान के पाद तल में जाकर गिर पड़ा, लग गया। भगवान चीख पड़े, दौड़ते हुए आया, चरण गिर गया, बोला भगवान मुझसे गलती होगी, मुझे माफ करना। भगवान बोले जो कुछ हुआ है हमारी शुभ इच्छा से हुआ है, तुम जाओ, तुम भी हमारे परम धाम को जाओगे। सुखदेव जी कहते राजन, जो तीर लगा भगवान के शरीर से ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ, भगवान के शरीर से ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ कि पूरा ब्रह्मांड चमक उठा। परीक्षित जी कहते हैं वो चमक कहां गया गुरुदेव? बोले वो चमक कहीं गया नहीं, वह जो प्रकाश निकला था वो जो प्रकाश निकला, बोले कहां गया? बोले वो प्रकाश कहीं गया नहीं, जब पूरा ब्रह्मांड चमक उठा तो वो प्रकाश कहीं गया नहीं, भगवान के विग्रह से जो प्रकाश निकला वो आकर इसी भागवत में समा गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण जी, श्री सुखदेव महाप्रभु जी। सुखदेव जी कहते राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने श्लोक हैं ये साक्षात हर अक्षर हमारे प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया है, और अर्थ आह्लादनी शक्ति राधा रानी की। हर घर में गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण हर घर में होना चाहिए। पढ़ो या मत पढ़ो, मंदिर में रखकर 2 अगरबत्ती पूजे करो, क्योंकि साक्षात जो अर्थ है ये वांगमयी राधा जी है, जो श्लोक है साक्षात हमारे द्वारकानाथ कृष्ण कन्हैया है, तो हर घर में होना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन, आज तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए, अब मैं चलता हूं। जैसे चलने को तैयार हुए तो कहते राजन, आज तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए। परीक्षित बोले गुरुदेव आज हमें मरना है। अरे बोले मैं तुम्हें 7 दिन से कथा सुना रहा हूं, भाई तुम्हें मृत्यु का बोध नहीं हुआ? तुम तो राजन मरीष्येति पशु बुद्धि में नाम जही, तुम मरने की बात करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें मृत्यु का बोध दिलाने के लिए कथा सुनाई। मैंने बताया ना कि आत्मा अविनाशी होता है। नयनम छिंदंत शस्त्राणी नयनम दहति पावक वासांश जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर, ये जो शरीर होता है, ये एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आत्मा चला जाता है, किसी काल में इसकी मृत्यु नहीं होती। तो आत्मा अमर होता है, अविनाशी होता है। राजा अभी पशु जैसी बात करते हो? तुरंत बोल उठे, बोले गुरुदेव सिद्धोष्मी अनुग्रहितोष्मी, आपके वचनों ने हमारे कर्णकुटों से हृदयग्रस्त अंधकार को दूर कर दिया। आज एक तक्षक नहीं, मुझे लाखों तक्षक आकर काटे, मुझ परीक्षित का कभी नाश होने वाला नहीं है। तुरंत उठ के खड़े हो गए सुखदेव महाप्रभु, और इधर परीक्षित जी महाराज 450 पूजन करें। सुखदेव जी कहते राजन, जगाम, सुध जी कहते महाराज, जगाम भिक्षुकम सारकम नरदेवेन पूजित। 450 पूजन किए और सुखदेव महाप्रभु वहां से चल दिए। जब चल दिए, इधर से तक्षक नाग हर हर करते हुए चला। एक महात्मा को पता चला चल के हमको जीवित करना है, परीक्षा लिया, परीक्षा महात्मा पास हुए तो महात्मा को ढेर सारा धन देकर महात्मा को विदा कर दिया, और तक्षक नाग पहुंचा। इधर परीक्षित जी को जैसे दशा, परीक्षित जी की शरीर भस्मीभूत हो गई और परीक्षित जी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इधर सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, बोले ऋषियों ये जो मैंने तुम्हें कथा सुनाई, सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से मैंने तुम्हें कथा सुनाई, और तुम्हारी कोई इच्छा? सौनक जी महाराज बोले मैंने सुना है मार्कंडी जी प्रलय का दर्शन किए। तो बोले नहीं, मार्कंडी जी प्रलय का दर्शन नहीं किए, भगवान की माया का दर्शन किए थे। एक क्षण में अपने उदर में डाल दिए थे, एक क्षण में बाहर कर दिए। मार्कंडी जी को लगा हजारों साल का हमने प्रलय देख लिया, वो माया का दर्शन किया। बोले ठीक है गुरुदेव, अब इधर आज कथा के विराम का दिवस है, 7वां दिवस है। हवन के बाद प्रसाद होगा
अब कहना कुछ ही है, 7 दिवसीय कथा हो रही थी। ये जो कथा आप लोगों को समक्ष हुई है, कोई आयोजित कथा नहीं थी। कुछ इष्ट मित्रों का कहना हुआ कि गुरुजी आप बाहर लोगों को बहुत कथा सुनाते हैं, लेकिन जंगल में मोर नाचा तो कितने देखा, अपनी जन्मस्थली है, कृपा करके अपने गांव की भी कृपा करें, एक कथा जरूर सुनाएं। एक बार आप सुनाए देंगे, फिर गांव वाले की इच्छा होगी आपको बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन एक बार परिचय तो दो, ऐसे आपको कौन जानेगा। बस इसी कामना से कि अपनी जन्मस्थली, हमारे सभी माताएं बैठी हैं, हमारे बाबा लोग बैठे हैं, सभी हमारे अग्रज हैं यहाँ जो बैठे हैं, सारे अग्रज हमारे सब बड़ी बुजुर्ग, पिता तुल्य भक्तजन, बाबा तुल्य, दादा तुल्य सब यहाँ बैठे हैं। आप जन के सामने ये दास कभी बिना कपड़े का घूमा है, लेकिन आज ये दास आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचा है। कथाएं बहुत हो रही है, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं हो रहा। एक महात्मा थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब तक उसी ट्रेन में एक सेठ जी भी बैठ गए, रिजर्वेशन था। चलते चलते अब सेठ जी थोड़ी सी व्यंग्य की, अपने धर्म पत्नी से कहते हैं, देखो हम भी रिजर्वेशन में चल रहे, महात्मा भी रिजर्वेशन में चल रहे, हमारे इनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। हमारे पास भी बोझा है, इनके पास भी बोझा है, हमारे इनके में कोई अंतर है नहीं, कोई अंतर नहीं। हम भी रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन में, हमारे पास सामान, इनके पास सामान, हमारे इनके में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। महात्मा बेचारे सुन रहे थे, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे। अगले स्टेशन पे गाड़ी रुक गई। सेठ जी से बोले, महात्मा चलो चाय पीते हैं। बोले चलो ठीक। गए स्टेशन पे उतर के चाय पीने लगे। जब दोनों जन चाय पीने लगे तो बोले चलो बैठ के पीते हैं ना। महात्मा बोले चलो गुरुदेव बैठ के पीने लगे। जैसे पीने लगे तब तक ट्रेन एक हॉर्न मार दी। अरे बोले गुरुदेव ट्रेन हॉर्न मार दी, जाने को तैयार है। अरे बोले बेटा चाय पी लो फिर चलते हैं। बोले ठीक है। चाय पी रहे थे तब तक दूसरी हॉर्न हो गई। अरे बोले गुरुदेव ट्रेन तैयार है चलने को। अरे बोले बेटा चाय पी लो चलते हैं। तब तक ट्रेन चलना प्रारंभ कर दी। बोले गुरुदेव ट्रेन जा रही है। बोले बेटा स्टेशन है, ट्रेन जाएगी और आएगी, चाय पी लो, चाय चलते हैं। तब तक ट्रेन स्पीड करने लगी। अरे बोले गुरुदेव ट्रेन जा रही। बोले बेटा जाने दो ना। अरे बोला हमारा सामान है। अरे बोले हमारा भी तो सामान है, हमारा रिजर्वेशन है, तुम्हारा भी है। तुम्हारा सामान है, हमारा है, हमारे तुम्हारे में क्या अंतर है? तुरंत चरणों में गिर गया। अरे बोला सरकार आज मुझे समझ में आ गया। बोले क्या? बोले आज मुझे ज्ञान हो गया, इस संसार को संत जन एक क्षण में छोड़ सकते हैं, लेकिन संसारी लोग पूरे जीवन में नहीं छोड़ पाते हैं। कथा बहुत सुनते हैं लेकिन विरक्त नहीं हो पाते। बोलिए राधे राधे। एक चौधरी साहब थे, हरियाणा के रहने वाले। एक भैंस लाए, 50,000 का मुर्रा भैंस खरीद के। उसकी ऐसी ऐसी सींग थी। बहुत पहले की बात है। तो चारों तरफ हल्ला हो गया, कई गांव में चौधरी साहब भैंस लाए, मुर्रा भैंस लाए हैं, चलो देखते चलते हैं। सभी लोग घर घर आने लगे। उनके घर रोज भीड़ लगने लगी। अच्छा, चौधरी साहब जब भैंस की जब सींग देखते हैं तो यही सोचते हैं कि भैंस की जो सींग की बनावट है हमारी मुंडी के नाप की है, हमारी मुंडी इसमें चली जाए। कभी अवसर मिलेगा तो प्रयास करूंगा, नापूंगा। लेकिन एक एक दिन इंतजार करते करते, रोज भीड़ आती मुर्रा भैंस देखने के लिए, इंतजार करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन अवसर मिल गया, कोई नहीं आया। भैंस बैठी थी और चौधरी साहब अपनी मुंडी नापने के लिए गए। भैंस के सींग में जैसे मुंडी डाल के नाप रहे थे, मुंडी चली गई। उसी वक्त भैंस उठ गई और भैंस भगने लगी। जब भैंस भगने लगी, सारे गांव वाले बोले पकड़ो 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 पकड़ो, चौधरी साहब की मुंडी फंसी, निकालो 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 निकालो। सारे गांव वाले घेर के किसी तरह चौधरी साहब की मुंडी निकाले और कहने लगे, अरे चौधरी साहब आप गांव के पढ़े लिखे हैं, अरे सोच विचार के तो मुंडी फंसाना था, आप गांव के चौधरी हैं, पटेल हैं। अब बेचारे क्या जवाब देते। आए घर पे, चौधरानी भी खड़ी थी। चौधरानी भी बोल पड़ी, अरे चौधरी साहब आप गांव के पटेल हैं, चौधरी हैं, आप भैंस के सींग में आप मुंडी फंसा रहे हैं, कुछ सोच विचार के तो काम करते, बिना सोचे विचारे काम कर बैठे। झल्ला गए चौधरी जी। अरे बोले बावड़ी 6 महीने से यही तो सोच रहा था, मैं सोच विचार के ही फंसाया हूं। और यही चौधरी साहब की कथा नहीं है, ये हम सब चौधरी की कथा है। जानते सब है, कथा सब जानते हैं, लेकिन माया में मुंडी डालते जा रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान जी। एक महात्मा थे, तोतों को रटा रहे थे। क्या रटा रहे थे? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है।
महात्मा रटा के एक दिन भिक्षा मांगने गांव में चले गए। अब जो उसमें से मेठ था वो तोता सब तोतों को रटाने लगा। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है। सारे तोतों को रटा रहा था। तब तक शिकारी बेचारा पहुंच गया जाल लेकर। शिकारी भी पहुंच गया। जैसे शिकारी पहुंचा, तोते यहीं वृक्ष पर बैठ के रट रहे थे। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है। शिकारी बेचारा सोचा राम राम, इतना मेहनत करके आए, एक भी तोते नहीं फंसेंगे। वापस हो रहा था, लेकिन उसके मन में विचार आया, चलो आए हैं तो एक बार प्रयास तो कर लें। तो जैसे वृक्ष के नीचे जाल फैलाया, दाना डाला, तो जो उपदेश दे रहा था तोता, सबसे पहले वही आके बैठ गया। जब वो आके बैठ गया और तोते आके बैठ गए। जब सारे तोते आके बैठ गए, शिकारी जाल मोड़ा लेके चल दिया और कहने लगा, ओहो, ये तोते तो रट्टू तोते हैं, ये केवल रटने वाले हैं, इनके जीवन में बात नहीं उतरी, ये तो रटे रटाए तोते हैं। तो वही रटू रटाए तोते हो रही हैं, कथाएं बहुत हो रही, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है। हर कथा में समझा रहा है शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, लेकिन सभी जाल में फंसते चले जा रहे हैं। जानते सब है, लेकिन फंसते चले जा रहे हैं। आइए, कहना बहुत कुछ है, कथाएं बहुत छुपी। इस कथा को अगर संपूर्ण सुनना हो तो कम से कम 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम का अगर अवसर मिले तो थोड़ी सी विस्तार से हर कथा की चर्चा हो। लेकिन अपने अग्रजों के आशीर्वाद से, सभी हमारे पूज्य यहाँ बैठे हैं, अपने पूज्यनों के आशीर्वाद से फिर भी हमने इन 7 दिवस के भीतर ज्यादा से ज्यादा भागवत के मर्म को परोसने का प्रयास किया है। जितना हो सका, बिना भजन के, बिना रुके, बिना टुके, जितनी कथा आपको मिल सके मिल जाए, ये अपना प्रयास रहता है। आज धीरे धीरे करके 7 दिवस पूरे हो गए। कहना बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं है। अब कहना केवल इतना है, आज 7 दिवस के बीच में ये आपका दास, आपका बालक, आप लोगों के सन्मुख जो भी कथा सुनाया, कथा के माध्यम से समझाने के लिए ना जाने वाणी से क्या क्या भूल गए होंगे। कथा के बीच में कोई वाणी पे बुरा भी लगा होगा। कुछ हमारे इष्ट हैं, कुछ हमारे अग्रज हैं, शायद उनके मन में ऐसी भी भावना चलती है, हमारे कान में खबर आई कि अब हमको अहंकार हो गया है, हम किसी को प्रणाम नहीं करते, हम किसी को पहचानते नहीं। भगवान आप लोगों को बता दें सूचना कि जो हम हाथ जोड़े इसको भी प्रणाम कहते हैं, जो राधे राधे कह ले इसे भी प्रणाम कहते हैं। किसी का पांव छूना ही प्रणाम नहीं होता, किसी का पांव छूना ही प्रणाम नहीं होता, हाथ जोड़कर राधे राधे करना भी प्रणाम होता है। कुछ हमारे अग्रजों के मन में ये भी आ गया है, ये तो अहंकारी हो गए हैं, किसी के सामने झुकते नहीं भैया। ठाकुर जी सन्मुख है, हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम कोई विद्वान नहीं है, हम गूंगे हैं, मूर्ख हैं, यही कहवाते हैं तो कह पाते हैं। तो आज 7 दिवस के बीच में अगर जो कुछ कथा के माध्यम से हमने प्रयास किया, ज्यादा से ज्यादा कथा देने का, समझाने का प्रयास किया, अगर कथा के बीच में बोलते वक्त अगर किसी को कोई बात अगर दिल पे लग गई हो कि पंडित जी ऐसा बोलते, अगर दिल से कोई बात ले लिए होंगे, तो समस्त माताएं, बहनों, भाई बंधुओं, अपने अग्रजों, अपने गुरुजनों, माता पिता, सबके सामने यह बालक आपसे यही निवेदन है कि 7 दिवस के भीतर जो भी अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो आप लोग बालक समझ के हमें जरूर माफ करेंगे, ये हमारा वादा है। आइए अब कथा के विराम के श्लोक है। मैं बड़े प्यार से धीरे धीरे बोलूंगा, ये फलश्रुति है, बोलना सबको है। सभी लोग तैयार हो जाइए, सबको बोलना है। ओम नाम संकीर्तनम यस्य, सभी लोग बोलिए, फलश्रुति है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्य, प्रणामो दुख शमनस्य, प्रणामो दुख शमनस्य, प्रणामो दुख शमनस्य, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। अंतिम विराम का श्लोक क्या कह रहा है? नाम संकीर्तन यस्य। इस कलिकाल में नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। संकीर्तन क्यों होता है आप लोग जानते हैं? जाते जाते ये भी सोचना दे जाते संकीर्तन क्यों होता है। एक समय की बात है,
नारद जी महाराज वैकुंठ निवासी श्री हरि नारायण से मिलने गए। वहां गए ग्राम सभा, अपने हमारे अग्रज लोग, माता जी लोग, ये तो बिना आयोजित कथा हुई है। अच्छा, आयोजित कथा होने के बाद भी यह दास कथा भी सुनाया और इस कथा में बहुत मेहनत भी किया, ये भी बता देते हैं। अगली बार अगर कथा कराना होगा, कथावाचक केवल कथा करता है, व्यवस्था नहीं करता। ये तो जन्मस्थली थी, इसलिए हम खड़े रहे, क्योंकि आप लोगों की गोदी में हम लोग खेले हैं, खाए हैं। लेकिन अगली बार अगर कथा सुनना होगा तो आप लोग व्यवस्था देंगे, दास कथा सुनाएगा। वो भी कथा ऐसी बुकिंग करना कि कम से कम 6 घंटे कथा हो, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम, ताकि भागवत महापुराण के हर स्टेशनों का दर्शन सबको हो सके। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए, अंतिम श्लोक क्या कहता है? नाम संकीर्तन। आइए, भागवत कथा के विराम का संकीर्तन है, कोई कोट कसर नहीं छोड़ा है, हम सब मिलकर संकीर्तन करेंगे। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, श्यामा प्यारी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, श्यामा प्यारी लागे, माने कारो कारो यमुना जी से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। राधे 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 काली काली राधा गोरी गोरी, यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी, यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। धाम राधा जो के रानी लागे, श्यामा प्यारी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, श्यामा प्यारी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। तो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। कान्हा मुरली पे तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा मुरली पे तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा मुरली पे तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा मुरली पे तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार। रंग की रसीली कुटरानी लागे, श्यामा प्यारी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे।
लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे श्यामा प्यारी लागे माने कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई मारी जी भड़िया को भावे राधा नाम मलाई मारे जी भरिया ने भावे राधा नाम मलाई मारी जी भड़िया को भावे राधा नाम मलाई मारे जी भरिया को भावे राधा नाम मलाई वृषभान की ललितो गोड़ धानी लागे श्यामा प्यारी लागे माने पारो पारो यमुना नीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे श्यामा प्यारी लागे माने पारो पारो यमुना नीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 श्री 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 राधे राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम दिन की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम दिन की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम नाम में सफल जिंदगानी लागे महारानी लागे माने पारो पारो नीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने प्यारो पारो यमुना नीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे श्यामा प्यारी लागे माने पारो पारो यमुना नीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने पारो पारो यमुना नीरो पानी लागे राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे कालवन में राधे राधे कालवन में राधे राधे वृंदावन में राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय 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 राधे राधे जय जय श्री मीठे रस से भरो रे राधा रानी राधे लागे महाराधे लागे मन करो पायो जमना गिर पानी लागे मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे श्यामा प्यारी लागे माने पारो पारो यमुना रे पानी लागे मीठे रस से भयो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो कर जमना जियो पानी लागे। बोल राधा रानी सरकार की यही रस आप लोग जो आज एक रस मिला है कथा की बात कथा में न छूटे आप लोग अपने घर में क्योंकि श्रोतव्य कीर्तितव्य भगवान की कथा श्रवण के बाद श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ए मोती पंथ ए पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है अमर ग्रंथ ये मोति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगबंद कुशन मार्ग दिखाने वाला है जिंदगी को बनाने वाला है मधुर बोल जग पैंट गोल सतमार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है नाम ये
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांतिर्गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिधि यतो जलः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यो ओम शांति शांति सुशांतिर्भवत् सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। हरि ओम जलेन शीतलीकरणम आराधिक्यम समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्तेहनाकं महिमानः ततन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुल चंपकपाटलाब्जै पुण्यागजात गर्भीर दुनिया के रंग बताए कि मुझ कैसे रंग मुझ कैसे चुका हो चलत रहो सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्याधिहेतवे तापस्वय विनाशाय कृष्णाय नमः स्वाहा वंदे शुभो सिद्धकालो नीरदाभाति सम्राट
स्वाहा 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 बेटा आई सब दिया जन्ना कुल जला स्वाहा 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 बड़ी भाग्यशाली जनिया हो जावली हमना महक सुने स्वाहा यहाँ पर कथा विराम हो चुकी है और हो रहा है। जिसके घर में निमंत्रण गया होगा, कार्ड गया होगा, निमंत्रण गया होगा, कार्ड गया होगा, अगर नहीं भी पहुंचा होगा तो आप लोग बुलावे का इंतजार ना करें। निमंत्रण गया है या नहीं गया है, वहाँ पता है, वहाँ जाने का भंडारा है, बिना कोई इंतजार किए, बिना जाति पाति, बिना कोई अपवर्ग है। तो आप लोग घर से निकल के बिना बुलावा, बिना निमंत्रण का इंतजार किए, बिना कार्ड का इंतजार किए गए हैं, अच्छी बात है, नहीं गया कोई बात नहीं। आप लोग अपने घर से निकल कर जरूर आकर इस महायज्ञ का महाप्रसाद पाकर अपने भक्तों इंतजार नहीं होना। एक सबका भंडारा है, इसलिए का महाभंडारा है, आकर जरूर प्रसाद पाए। जय जय श्री राम, श्री राम। नहीं खाते कहो बहू नहीं खाते ऐसे थे ना जितना ये हमन उठे और के फल के बराबर उतना छोड़ो। स्वाहा 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 2 मिनट का समय है, नीचे उतर रहे हैं, उतरते हुए आप आवाज पे चले जाएंगे। वो आप लोगों को कार्ड मिल जाएगा, हो जाएगा।
जल्दी से बड़ी बटोरी का बने तरफ से गिराई है। ऐसे खड़े गिराई नहीं, जैसे गिरे